चलो तो बेटा जी कल तक अपन ने 1.1 और 1.2 जो एक्सरसाइज है आपकी उनके कंसेप्ट है वो पढ़ लिए थे। आज अपन 1.1 एक्सरसाइज जो है उसके अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर बी टू फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोइंग देन फाइंड फोग अक्स एंड ए गोफ अक्स। यानी अपने को फोग और गो फाइंड आउट करना है, जबकि आपको ये कहा गया है कि फंक्शन एफ है वो आपका आर टू आर डिफाइंड है और फंक्शन जी है वो भी आर टू आर डिफाइंड है। ठीक है, अब कंडीशन पहले क्वेश्चन के लिए यही है। अब अपने को चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहले ऑप्शन में एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है आपका 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और दूसरा है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अपने को यहाँ पर फोग और गोफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फोग और गोफ अगर अपन दोनों फाइंड आउट करेंगे तो पहले अपन फाइंड आउट करें फोग। तो फोग के लिए क्या हो जाएगा कि फोग का मतलब पहले फंक्शन एफ आ रहा है तो एफ में अपने को फंक्शन जी रखना है। कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर एफ में अक्स है वहाँ पर अपने को फंक्शन पूरा जी रख देना है। जैसे फोग अक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ में अपन पूरा जी को रख देंगे, यानी 2 तो ऐसा कैसा, अब 2 के इंटू में अक्स था तो अक्स की जगह पर आप ये पूरा फंक्शन रख दो, यानी 2 इंटू में अक्स स्क्वायर प्लस 5, अक्स की जगह आ गया, अब बच गया प्लस का 3। तो ये सोल्व करने पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, यानी पूरा क्वेश्चन अपन आंसर कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 13। ये हो जाएगा इसका पहले का सॉल्यूशन। अब अपने को इसमें गोफ और फाइंड आउट करना है। तो गोफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, गोफ इक्वल टू मतलब फंक्शन एफ को अपन जी में रख देंगे। तो एफ को जी में रखेंगे मतलब यहाँ पर अक्स का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर पूरा फंक्शन अपने को एफ रख देना है। तो अपन कैसे रखेंगे कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 5। अब अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार अपन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 2ab के अनुसार 2x इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12x प्लस 9 और प्लस 5। तो इस प्रकार पूरा अगर सोल्व करते हैं अपन एक जैसे वेरिएबल को ऐड कर दें तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें दूसरा पार्ट आपको दिया गया है बी पार्ट, जिसमें एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 8, जबकि जी एक्स इक्वल टू फंक्शन है 3x क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसके लिए अगर अपन फोग और गो फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, पहले अपन फोग फाइंड आउट करें। तो फोग मतलब फंक्शन जी को अपन वापस एफ में रख देंगे। तो जी को अगर अपन एफ में रखेंगे तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो रहा है और इस पूरी टर्म को अपन कहाँ रखेंगे, एफ में रख देंगे फोग के लिए। तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वापिस 8। अब a प्लस बी के अनुसार इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी 9x की पावर 6 प्लस 2ab की टर्म अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब और प्लस 1 प्लस 8। अब फिर थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो 9x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 9। तो इस प्रकार ये अपने को फोग मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन गोफ फाइंड आउट करेंगे तो गोफ के लिए क्या हो जाएगा, गोफ इक्वल टू टर्म हो जाएगी आपकी, यानी फंक्शन एफ को अपन वापिस जी में रख देंगे। अगर फंक्शन एफ को अपन जी में रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 तो ऐसा कैसा इंटू में यहाँ पर एक्स क्यूब हो रहा है और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 8 की पावर 3 और प्लस 1। ये हो जाएगा आपका पूरा एक्स से सॉरी फोग और गोफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर लेना। अब अपन इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट में देखो सी में आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स और जी एक्स इक्वल टू है मोड ऑफ एक्स। तो ये तो सिंपल सा है, यहाँ पर इसको अपन इसकी जगह रखेंगे मोड ऑफ एक्स, इसको इसकी जगह रखेंगे तो भी मोड ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर दोनों स्थितियों में फोग इक्वल टू भी क्या आएगा, फोग इक्वल टू मोड ऑफ एक्स आ जाएगा और गोफ इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स। तो इस प्रकार ये आपके फोग और गोफ हैं ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलो अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फोर्थ यानी डी पार्ट आपको दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जबकि जी एक्स इक्वल टू है 3x माइनस 4। ठीक है,
तो अब यहाँ से अगर अपन फोग और गोफ फाइंड आउट करें तो बिल्कुल वही तरीका। फोग के लिए अपन क्या करेंगे, फंक्शन जी को अपन एफ में रख देंगे, गोफ के लिए अपन क्या करेंगे, एफ को जी में रख देंगे। तो फोग इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोग इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 3x - 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 इंटू में एक्स है तो 2 इंटू 3x - 4 और प्लस है 3। अब आगे सोल्व हो सकता है, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी 9x² - 24x प्लस 16। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x माइनस 8 प्लस 3। अब एक जैसे वेरिएबल को अपन ऐड करके एक जैसा कर देते हैं। जैसे ये 9x², x की टर्म है वो 2 है अपने पास, माइनस का 24x और प्लस का 6x है, तो माइनस का 24 और प्लस का 6x माइनस का 18x बच जाएगा, तो माइनस का 18x प्लस का 16 माइनस का 8 प्लस का 8 बच गया, प्लस का 3 यानी प्लस का 11 बच जाएगा। तो इस प्रकार ये आपको फोग प्राप्त हो जाएगा। अगर अपन गोफ फाइंड आउट करेंगे तो गोफ का मतलब फंक्शन एफ को जी में जहां जहां पर एक्स है वहां पर रख देंगे। तो जी में देखो पहले 3 आ रहा है तो 3 इंटू में x² प्लस 2x प्लस 3 और माइनस 4। अब सोल्व करें तो 3x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4। तो इस प्रकार ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 3x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी टाइप भी है लेकिन थोड़ा सा समझ के चलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा। जैसे देखो कहा क्या गया सेकंड क्वेश्चन में कि ए कोई आपको एक सेट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें ए आपको कोई सेट दिया गया है। देखो ए इक्वल टू सेट क्या है कि ये यहाँ पर अपने को वैल्यूज दी गई हैं, और किस टाइप की वैल्यूज हैं कि ए इक्वल टू एक कोई सेट है जिसमें 3 वैल्यूज हैं आपकी ए बी एंड सी। ठीक है, फिर दूसरा आपको बी इक्वल टू एक सेट दिया गया है जिसमें वैल्यू है यू वी और डब्ल्यू, यू वी एंड डब्ल्यू। अब देखो आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन है आपका एफ जो है ए टू बी डिफाइन है, जबकि दूसरा फंक्शन है वो है जी, यानी एफ है वो ए से बी में डिफाइन है जबकि जी है वो है आपका बी से ए में डिफाइन। और साथ में ही अपने को फंक्शन और दिया गया है कि एफ इक्वल टू वैल्यूज हैं ए कोमा वी, बी कोमा यू और सी कोमा डब्ल्यू, जबकि जी फंक्शन है वो भी अपने को दिया गया है, जी इक्वल टू है यू कोमा बी, यू कोमा बी, फिर वी कोमा ए और डब्ल्यू कोमा सी। ये अपने को दो फंक्शन दिए गए हैं, तो अब अपने को फाइंड आउट करना है फोग और गोफ। तो देखो यहाँ पर जो फंक्शन है फंक्शन एफ और जी है वो अपने को एक्स की टर्म में नहीं दिए गए हैं, ये इस प्रकार दिए गए हैं, यानी इनकी जो मतलब ऑर्डर पेयर के रूप में ये वैल्यूज दी गई हैं कि इस फंक्शन को कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। जैसे पहले में एफ में दिया गया आपको ए कोमा बी, ए कोमा बी इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एफ में यदि अपन ए रखेंगे तो ये वैल्यू फंक्शन की बी आएगी, अगर अपन एफ में बी रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यू आएगी, फिर इसी प्रकार अगर अपन फंक्शन में वैल्यू सी रखेंगे तो ये वैल्यू डब्ल्यू आएगी। इसी प्रकार अगर अपन जी के लिए देखें तो फंक्शन जी में अगर वैल्यू अपन यू रखेंगे तो ये वैल्यू बी आएगी, जबकि जी में ए रखने पर वैल्यू बी आएगी और जी में डब्ल्यू रखने पर वैल्यू सी आएगी। ठीक है, इनके आधार पर अपन इनको यू लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से अपने को फोग और गोफ फाइंड आउट करना है, तो देखो पहले अपन फोग के लिए फाइंड आउट करते हैं। फोग मतलब फंक्शन जी को अपन एफ में रखेंगे, तो जी में कौन कौन सी वैल्यू है अपने पास, यू, सॉरी गलत लिख दिया क्या, यू वी है, वी और ये ए। तो देखो पहले जी में यू रखा गया, फिर वी रखा गया, फिर डब्ल्यू रखा गया। तो फोग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन वैल्यू रखेंगे यू, यानी अगर एफ में पहले अपन जी ऑफ यू रख दें तब वैल्यू क्या आएगी, तो जी ऑफ यू की वैल्यू देखो बी आ रही है, बी आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू बन जाएगी एफ बी, और एफ बी की वैल्यू कितनी है अपने पास यू, तो ये इक्वल टू आ जाएगा यू के। तो इस प्रकार फोग के लिए ये कहाँ से शुरुआत हो गई, फोग के लिए शुरुआत हो गई यू से, और जो एफ की वैल्यू है वो भी कितनी आई यू। तो इस प्रकार फोग के लिए पेयर बन जाता है आपका यू कोमा यू। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरी वैल्यू है वी, यानी फंक्शन जी में अपन वापस वी रखें तो वी वैल्यू रखने पर जी वी रखने पर वैल्यू ए आएगी आपकी, तो ए रखेंगे तो ये बन जाएगा एफ ए,
और एफ ए रखने पर वापस एफ में वैल्यू क्या आ रही है वी, तो वी आ रही है तो ये इक्वल टू हो जाएगा वी। तो इस प्रकार फोग की शुरुआत है वो वी से हुई थी और एफ की वैल्यू भी कितनी आई वी, तो इस प्रकार ये पेयर बन जाएगा फोग के लिए वी कोमा वी। ठीक है, फिर इसी प्रकार तीसरी वैल्यू बच गई है आपकी डब्ल्यू, यानी फोग डब्ल्यू। तो फोग डब्ल्यू मतलब जी में अपन डब्ल्यू वैल्यू रखेंगे, तो जी में डब्ल्यू की वैल्यू रखने पर वैल्यू क्या आएगी सी, सी आएगी, मतलब ये बन जाएगा एफ सी। और एफ सी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, वापिस डब्ल्यू आ रही है, तो वापिस डब्ल्यू आ रही है, मतलब इस बार पेयर बन जाएगा ये डब्ल्यू कोमा डब्ल्यू। तो इस प्रकार फोग है, इस प्रकार फोग है वो आपका ऑर्डर पेयर के रूप में आपके पास आ जाएगा। और वो क्या आएगा कि पहला पेयर होगा इसका यू कोमा यू, दूसरा क्या हो जाएगा वी कोमा वी, और तीसरा हो जाएगा डब्ल्यू कोमा डब्ल्यू। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन गोफ फाइंड आउट करें तो गोफ किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, गोफ के लिए क्या होगा कि फंक्शन एफ की वैल्यू रखेंगे अपन पहले। तो देखो गोफ के लिए यानी एफ में पहली वैल्यू कौन सी आ रही है, पहली वैल्यू आ रही है आपकी ए, यानी सबसे पहले अपन गोफ के लिए ए रखेंगे। तो ए रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा गोफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी एफ ए की वैल्यू है वो आपकी वी आ रही थी तो ये बन जाएगा जी वी, और जी वी की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी ए। तो इस प्रकार सॉल्यूशन के अनुसार ये पेयर बन गया आपका गोफ के लिए ए कोमा ए। फिर इसी प्रकार गोफ में अपन दूसरी वैल्यू रखेंगे, तो एफ में दूसरी वैल्यू आपकी रखी गई थी बी, और बी पर दूसरी वैल्यू क्या आई थी, ये आपकी वैल्यू आई थी यू, और यू जी यू की वैल्यू वापस आ रही है बी। तो इस प्रकार आपका पेयर बन जाएगा बी कोमा बी। फिर तीसरी गोफ यानी एफ में तीसरी वैल्यू है सी, सी रखेंगे तो एफ सी की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू है, तो ये बन जाएगा आपका जी डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू बनने पर जी डब्ल्यू की वैल्यू वापस सी आ रही थी तो इसके अनुसार पेयर बन जाएगा सी कोमा सी। तो अब अगर अपन इनको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखें तो गोफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, गोफ इक्वल टू पेयर बन जाएगा आपका ए कोमा ए, बी कोमा बी, और सी कोमा सी। तो इस प्रकार एक तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा गोफ, और एक ये सॉल्यूशन हो जाएगा फोक। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इनके सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अभी देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि इफ एफ है, यानी एक फंक्शन आपको दिया गया है एफ, क्वेश्चन नंबर है 3। तो देखो 3 में आपको यूं दिया गया है कि एफ है वो r+2r+ डिफाइन है, r+2r+, और जी है वो भी आपका r+2r+ डिफाइन है, यानी इसके लिए डोमेन और को डोमेन दोनों ही क्या है सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। फिर देखो एफ एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स इक्वल टू वैल्यू है रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू है रूट एक्स। तो देन फाइंड गोफ एंड फोग दे आर द इक्विवेलेंट फंक्शन, यानी यहाँ पर दो जवाब देना है अपने को, फोग और गोफ, फोग और गोफ भी फाइंड आउट करना है और ये भी बताना है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो पहली बात तो ये देखो कि अगर अपन फोग फाइंड आउट करें, फोग फाइंड आउट करें मतलब फंक्शन जी को अपन एफ में रख देंगे, तो जी को अगर अपन एफ में रखेंगे तो इसको रखना है, यानी अंडर रूट एक्स को रखना है अपने को कहाँ पर, जहाँ पर एफ में एक्स दिया गया है, तो इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर, और रूट एक्स का होल स्क्वायर रखने पर एक्स हो गए। इसी प्रकार अगर अपन गोफ फाइंड आउट करें तो गोफ एक्स इक्वल टू यानी एफ की वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे जी में रख देंगे जहाँ पर एक्स है, यानी इस बार ये बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का रूट आप जानते हो कि ये क्या आएगा एक्स आएगा। ठीक है, फिर देखो आपको ये भी बताया था कि फोग और गोफ है, यानी फोग मतलब एफ के जी के डोमेन से शुरू होगा और एफ के को डोमेन में खत्म हो जाएगा, गोफ मतलब एफ के डोमेन से शुरू होगा और जी के को डोमेन में खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें तो फोग है वो भी क्या है r+2r+ डिफाइन है, यानी जी का डोमेन है वो r+ है, और एफ का को डोमेन है वो भी r+ है। तो इस प्रकार फोग है वो भी r+2r+ डिफाइन हो जाएगा, और गोफ है वो भी क्या हो जाएगा r+2r+। तो यहाँ पर देखो अपन क्या कह सकते हैं इन दोनों के अनुसार कि डोमेन ऑफ फोग इक्वल टू डोमेन ऑफ गोफ, कोडोमेन ऑफ फोग इक्वल टू कोडोमेन ऑफ गोफ, एंड फोग एंड गोफ बोथ आर इक्वल, सो दे आर इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आई, कोई भी दो फंक्शन है उनके इक्विवेलेंस होने की शर्त क्या होती है कि फंक्शन तो एक्स की टर्म में आपस में इक्वल होने ही चाहिए, लेकिन साथ में उन दोनों फंक्शंस के डोमेन और को डोमेन है वो भी आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक शर्त लागू नहीं होती है इसका मतलब वो फंक्शन है वो इक्विवेलेंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों शर्तें लागू हो रही हैं, फोग के लिए, फोग और गोफ के लिए जो डोमेन है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, को डोमेन है वो भी इक्वल आ रहे हैं, आपस में फंक्शन है वो भी इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंस फंक्शन हो जाएंगे।
ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, आपको कहा गया है कि f कोई फंक्शन है जो R टू R डिफाइन है, यानी f है वो R टू R डिफाइन है, जबकि g है वो भी R टू R डिफाइन है। ठीक है, यानी डोमेन और कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर से है। क्वेश्चन है आपका, इफ f R टू R एंड g R टू R बी टू फंक्शंस डिफाइंड f(x) इक्वल टू 3x प्लस 4, यानी f(x) दिया गया है आपको 3x प्लस 4, जबकि gx है वो दिया गया है आपको 1/3 इंटू x माइनस 4। देन फाइंड फोग गोफ एंड ऑल्सो फाइंड g ऑफ g1, यानी फंक्शन g को g में रखे x की वैल्यू 1 के अनुसार अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखो पहले तो अपन फोग और गोफ फाइंड आउट करते हैं। तो देखो फोग और गोफ फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अगर अपन फोग फाइंड आउट करें, फोग मतलब फंक्शन g को अपने को f में जहां जहां पर x है वहां पर रखना है। तो इसको पूरा का पूरा अपन यहाँ पर रख लेंगे, मतलब 3 इंटू में 1/3 इंटू में x माइनस 4 और फिर वापिस प्लस का 4। अब पहले अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1/3 इंटू यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x माइनस 4 और प्लस का 4 से 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या बच गया x। तो इस प्रकार फोग इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई x की। अब अपन फाइंड आउट करें गोफ, तो गोफ x अगर फाइंड आउट करेंगे इसका मतलब फंक्शन f को अपन g में रख देंगे। तो f को अगर g में रखेंगे तो इसको यहाँ पर रखना है, यानी 1/3 तो ऐसा कैसा, फिर 3x प्लस 4 और फिर वापस ब्रैकेट में माइनस का 4 से 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/3 इंटू 3x। तो 1/3 इंटू 3x मतलब 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू वापस बच जाएगी x। तो इस प्रकार गोफ इक्वल टू भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब अपने को एक वैल्यू इसमें आगे और फाइंड आउट करनी थी, थर्ड वैल्यू, और वो वैल्यू क्या थी आपकी कि g ऑफ g1 फाइंड आउट करना है, g ऑफ g1, यानी पहले अपन x फाइंड आउट कर लें। तो पहले अगर अपन x फाइंड आउट करेंगे इसका मतलब क्या है कि फंक्शन g में जहां जहां पर x है वहां पर अपन पूरा फंक्शन g रख देंगे, यानी 1/3 ऐसा वैसा। फिर फंक्शन क्या है 1/3 इंटू x माइनस 4 था, तो x की जगह वापिस अपन पूरा फंक्शन रख देते हैं 1/3 इंटू x माइनस 4 और फिर वापिस माइनस का 4, ये हो गया आपका g ऑफ g। अब इसकी वैल्यू अपने को एट 1 फाइंड आउट करनी थी, यानी अगर g ऑफ g x ये है तो g ऑफ g1 कितना हो जाएगा कि 1/3 इंटू में 1/3 इंटू में 1 माइनस 4 और माइनस का 3। अब देखो 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 को इस अंदर वाले 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बच जाएगी 1/3 इंटू में -1 माइनस 4। अब -1 माइनस 4 माइनस का 5, तो इस प्रकार g ऑफ g1 की वैल्यू -5/3 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है आपको कि इफ f g एंड h बी 3 फंक्शंस फ्रॉम R टू R डिफाइंड एज, यानी 3 फंक्शन है अपने पास f g और h, जो तीनों ही क्या है R टू R हैं और किस प्रकार डिफाइन किए गए हैं कि f(x) इक्वल टू वैल्यू दी गई है आपको x², gx इक्वल टू वैल्यू दी गई है आपको cos x और f(x) इक्वल टू आपको वैल्यू क्या दी गई है, हाँ 2x प्लस 3। तो f(x) इक्वल टू वैल्यू है आपके पास 2x प्लस 3। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि h ऑफ g ऑफ f रूट 2 इक्वल टू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 3 फंक्शन है अपने पास f g और h, पहले यहाँ पर f को g में रखा गया है, फिर जो वैल्यू अपने को प्राप्त होगी वो वैल्यू किस में रखी गई है h में रखी गई है, और जहां जहां पर इस तीनों के टर्म में x आएगा वहां पर अपने को √2 रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले तो अपन ये h ऑफ g ऑफ f फाइंड आउट कर लेते हैं। तो h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं कि h ऑफ g किसकी टर्म में f की टर्म में, यानी g ऑफ x², यानी जहां जहां पर फंक्शन g है वहां पर अपन x² रख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी h ऑफ g में अगर अपन x² रखेंगे यानी h आएगा किसकी टर्म में x² की टर्म में, तो x² की टर्म में मतलब cos x²। अब h ऑफ cos x², इसका मतलब फंक्शन h में जहां जहां पर x है वहां पर अपने को cos x² रखना है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा कि 2 इंटू cos x² और प्लस 3। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अपने को √2 की, √2 की मतलब h ऑफ g ऑफ
एफ रूट 2 पाई इक्वल टू अपन रख सकते हैं 2 कोस रूट 2 पाई का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो रूट 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 पाई बन जाएगा और 2 पाई बनते ये कोस 2 पाई हो जाएगा, यानी जीरो वाली लाइन हो जाएगी और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस प्रकार ये सॉल्यूशन बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 और 2 प्लस 3 की वैल्यू 5। तो इस प्रकार एच ऑफ जी ऑफ एफ रूट 2 पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि एफ और जी दो आपको फंक्शन दिए गए हैं, जो जैसे दिए गए हैं वैसे हैं। तो करना क्या है, इफ फंक्शन एफ एंड बी डिफाइंड एज फॉलोइंग देन फाइंड गो फक्स। यानी अपने को दो फंक्शन दिए गए हैं, एक तो पहला फंक्शन है एफ जो आर टू आर डिफाइन है, दूसरा है जी वो भी आर टू आर डिफाइन है। और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है आपका 2x प्लस एक्स की पावर -2 और जी एक्स इक्वल टू फंक्शन है आपका x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 4। तो अब यहाँ पर अपने को गो फाइंड आउट करना है। गो फाइंड आउट करना है मतलब फंक्शन जी में अपने को फंक्शन एफ रखना है। कहाँ कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर जी में फंक्शन जी में वैल्यू x दी गई है। तो देखो गो फाइंड आउट करेंगे तो गो फक्स के लिए क्या हो जाएगा कि इस वैल्यू को अपने को यहाँ पर रख देना है, यानी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस एक्स की पावर -2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स की पावर -2 और प्लस 4। अब इसको सोल्व कर लेना, आप लोग जानते ही हो a प्लस बी की पावर के अनुसार, तो उसके अनुसार ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन 7th। तो 7th क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया आपको कि a इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 और फंक्शन f है वो आपका डिफाइन है आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जी है वो भी आपका आर टू आर डिफाइन है, लेकिन नहीं था इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी लग रही है मुझे। चलो देखते हैं। जी है वो भी आपका आर टू आर डिफाइन है और फंक्शन आपको दिया गया है जी एक्स में 2x माइनस 3। देन फाइंड करना है आपको, यानी ये ए है ये बाई फोल्ड दिया गया है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको पहला फाइंड आउट करना है फोग एक्स। फोग एक्स मतलब फंक्शन एफ में अपने को जी को रखना है। तो देखो फंक्शन एफ में अगर अपन जी रखेंगे तो एफ में जी मतलब यहाँ पर ये रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 और प्लस का 1। ठीक है, सोल्व कर सकते हो या चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पर पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के अनुसार ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab के टर्म के अनुसार ये हो जाएगा 12x और प्लस b स्क्वायर के अनुसार हो जाएगा 9। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x माइनस का 9 और प्लस का 1। अब सोल्व करें तो 4x स्क्वायर, ये माइनस का 12x और ये प्लस का 6x, तो माइनस का 6x बच गया। फिर प्लस का 9 और माइनस का 9 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार ये फोगक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अपने को दूसरा फाइंड आउट करना है गोफक्स। गोफक्स मतलब इस बार अपन एफ को जी में रखेंगे, तो गोफक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब फंक्शन एफ को अपन जी में रखेंगे तो 2 इंटू में पूरा फंक्शन एफ रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर ले तो 2x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 1। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड पार्ट है इसका एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स मतलब फंक्शन एफ को वापस अपने को एफ में ही रखना है, यानी एफ था अपना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो पहले एक्स स्क्वायर हो रहा है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में वापिस पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और प्लस वापिस
हुआ। अब इसको एक्सपेंड करके सोल्व करें तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो उसके अनुसार अपन इसको एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर के अनुसार टर्म x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर के अनुसार 9x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 प्लस 2ab, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, प्लस 2bc मतलब इन दोनों को करेंगे तो प्लस 6 का 6x, और 2ac मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 और प्लस का 1। अब देखो एक जैसी पावर वाली जो भी टर्म्स हैं उनको अपन सिंगल बना लेते हैं, यानी सबको ऐड कर देते हैं, यानी ये टर्म हो जाएगी x की पावर 4 प्लस में x क्यूब की, ये एक सिंगल टर्म यही है तो लिख देते हैं 6x क्यूब। अब x स्क्वायर की देखो 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 11x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर यानी 14x स्क्वायर हो गया, तो प्लस का 14x स्क्वायर। अब x की टर्म देखेंगे तो ये 6x और ये 9x यानी 15x हो गया, तो ये हो गया 15x। अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो 1 प्लस 3 4 प्लस 1 यानी 5, ये हो गया आपका f ऑफ fx। ठीक है, अब इसी प्रकार फोर्थ टर्म है, यानी फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो है आपका g ऑफ gx। तो g ऑफ gx फाइंड आउट करेंगे, मतलब फंक्शन g में वापस अपन g को रख देंगे। तो आपका g फंक्शन था 2x माइनस 3, यानी 2x माइनस 3 मतलब 2 के इंटू में x था, तो 2 के इंटू में वापस 2x माइनस 3 और माइनस का 3। अब 2 से अगर अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6 और माइनस का 3, सोल्व करें तो 4x माइनस 9। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 1.1 के 7 क्वेश्चन। तो अब देखो काफ़ी दिनों से यानी 3-4 दिनों से अपन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी भी है वो वापस मुड़ के सवाल नहीं पूछते हो, इसका मतलब आप लोग अभी भी पढ़ाई है वो कम ही कर रहे हो, है ना। तो वापस सवाल पूछो, और मतलब जब पूछोगे तो उसी से ये साबित होगा कि भाई आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। और जो भी आपको पूछना है वो आप, यानी कोई कंफ्यूज हो तो आप इन नंबर पे पूछ लेना, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, बस मिलते हैं कल 1.2 के सॉल्यूशन के साथ।